यूट्यूब चैनल। आज के लिए जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज लीवर इज अफेक्टेड, स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपॉजिट ऑफ आयंस ऑफ द बाइल पिगमेंट। ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमारा लीवर जो है वो इफेक्टेड हो जाता है और जो हमारी स्किन और आई का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है। किसकी वजह से? ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आईज और स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और आई का कलर जो होता है वो येलो कलर हो जाता है। हमें उस डिजीज का नाम बताना। पहला ऑप्शन है क्या वॉमिटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन है जॉइंटिस, तीसरा ऑप्शन है डायरिया और चौथा ऑप्शन है डिसेंट्री। जॉइंटिस में क्या होता है? जॉइंटिस में जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी आईज और हमारे स्किन पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई और स्किन का कलर जो होता है येलो कलर हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो ट्रिप्सिनोजन इज प्रोड्यूस बाय। कीमोट्रिप्सिनोजन कौन प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियास, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, चौथा ऑप्शन है ड्यूडनम। कीमोट्रिप्सिनोजन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। हमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताना है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। कितना होता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय। पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट करता है, किससे सिक्रीट होता है? पहला ऑप्शन है चीफ सेल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिनेटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है मास्ट सेल, चौथा ऑप्शन है पेराइटल सेल। पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल। जो हमारा चीफ सेल होता है, हमारी बॉडी में जो चीफ सेल प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। The next question is the love and dove heart sound are produced due to। love और dove जो दोनों हार्ट के साउंड होते हैं वो किस समय प्रोड्यूस होते हैं? पहला ऑप्शन है कि जब जो है हार्ट की वॉल ओपन होती उस समय, या फिर जो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हमारे हार्ट्स में उनके एक्शन की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते, या फिर हार्ट की वॉल जो है वो क्लोज होती है तब ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर पेस मेकर की एक्टिविटी की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होता है। लव और डव साउंड ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी हार्ट की वॉल क्लोज होती हैं। क्लोज होने पे ही आवाज़ आती है। तो इस तरीके से जब हमारी हार्ट की दो वॉल होती हैं और उन दोनों वॉल का नाम है, एक तो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल और दूसरी वॉल्व होती है बाइकस्पिड वॉल्व। यही दोनों वॉल्व जो है, ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होती हैं तब उस समय जो है कौन सा आवाज आता है? लव आवाज आता है और डव आवाज आता है। तो ये लव और डव साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजनिंग ऑफ द हार्ट वॉल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following is a main graveyard of RBC? ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC किसे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे बोन मैरो को बोला जाता है, या फिर स्प्लीन को बोला जाता है, या फिर लीवर को बोला जाता है, या फिर किडनी को बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC इज नोन एज स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द RBC। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन। और ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है? एल्बुमिन। और बचा क्या? डिफेंस मैकेनिज्म। तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? ग्लोबुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उससे वो क्या करता है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विद डैश एंड डैश ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है?
यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव, और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी पॉजिटिव एंड यूनिवर्सल डोनर इज O negative. So the correct answer is B. In which of the following disease liver is affected? Skin and eyes turn yellow due to deposit of ions of the bile pigment. ऐसी कौन सी डिजीज होती है जिसमें हमारा लीवर जो है वो इफेक्टेड हो जाता है और जो हमारी स्किन और आई का जो कलर होता है वो येलो कलर हो जाता है, किसकी वजह से? ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ द बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट आईज और स्किन पे डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन और आई का कलर जो होता है वो येलो कलर हो जाता है। हमें उस डिजीज का नाम बताना। पहला ऑप्शन है क्या वॉमिटिंग होगा, दूसरा ऑप्शन है जॉइंटिस, तीसरा ऑप्शन है डायरिया और चौथा ऑप्शन है डिसेंट्री। जॉइंटिस में क्या होता है? जॉइंटिस में जो बाइल पिगमेंट होते हैं वो हमारी आईज और हमारी स्किन पे डिपॉजिट होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी आई और स्किन का कलर जो होता है येलो कलर हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जॉइंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि वो काइमोट्रिप्सिनोजेन इज प्रोड्यूस बाय। कीमोट्रिप्सिनोजेन कौन प्रोड्यूस करता है? पहला ऑप्शन है लीवर, दूसरा ऑप्शन है पैंक्रियास, तीसरा ऑप्शन है स्टमक, चौथा ऑप्शन है ड्यूडना। कीमोट्रिप्सिनोजेन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? हमारा पैंक्रियास प्रोड्यूस करता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज। हमें गैस्ट्रिक जूस का पीएच बताना है कि गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 8। गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। कितना होता है? हमारे गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है 2। सो द करेक्ट आंसर इज ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय। पेप्सिनोजेन कौन सिक्रीट करता है, किससे सिक्रीट होता है? पहला ऑप्शन है चीफ सेल, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सिनेटिक सेल, तीसरा ऑप्शन है मास्ट सेल, चौथा ऑप्शन है पेराइटल सेल। पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय द चीफ सेल। जो हमारा चीफ सेल होता है, हमारी बॉडी में जो चीफ सेल प्रेजेंट होता है वो क्या सिक्रीट करता है? पेप्सिनोजेन सिक्रीट करता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लव एंड डब हर्ट साउंड आर प्रोड्यूस ड्यू टू। लव और डब जो दोनों हर्ट के साउंड होते हैं वो किस समय प्रोड्यूस होते हैं? पहला ऑप्शन है कि जब जो हर्ट की वॉल ओपन होती उस समय, या फिर जो पैपिलरी मसल्स प्रेजेंट होती हमारे हार्ट्स में उनके एक्शन की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर हार्ट की वॉल्व जो है वो क्लोज होती है तब ये दो साउंड प्रोड्यूस होते हैं, या फिर पेस मेकर की एक्टिविटी की वजह से ये दोनों साउंड प्रोड्यूस होता है। लव और डब साउंड ये कब प्रोड्यूस होता है? जब हमारी हार्ट की वॉल्व क्लोज होती हैं। क्लोज होने पे ही आवाज़ आती है। तो इस तरीके से जब हमारी हार्ट की दो वॉल्व होती हैं और उन दोनों वॉल्व का नाम है, एक तो हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व और दूसरी वॉल्व होती है बाइकस्पिड वॉल्व। यही दोनों वॉल्व जो है, ये दोनों वॉल्व जब क्लोज होती हैं तब उस समय जो है कौन सा आवाज़ आता है? लव आवाज़ आता है और डब आवाज़ आता है। तो ये लव और डब साउंड कब प्रोड्यूस होता है? ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ द हार्ट वॉल। सो द करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी किसे बोला जाता है? पहला ऑप्शन है क्या उसे बोन मैरो को बोला जाता है, या फिर स्प्लीन को बोला जाता है, या फिर लीवर को बोला जाता है, या फिर किडनी को बोला जाता है। ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी इज नोन एज स्प्लीन। किसे बोलते हैं? स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबुलिन प्रोटीन ऑफ ब्लड प्लाज्मा मेनली इन्वॉल्व इन द। जो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? क्या वो क्लॉटिंग में हेल्प करता है, या फिर ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करता है, या फिर डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है? क्लॉटिंग में कौन हेल्प करता है? फिब्रिनोजेन। और ऑस्मोटिक बैलेंस में कौन हेल्प करता है? एल्बुमिन। और बचा क्या डिफेंस मैकेनिज्म? तो डिफेंस मैकेनिज्म में कौन हेल्प करता है? ग्लोबुलिन। सो द करेक्ट आंसर इज सी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कि ऐसा कौन सा ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? ग्लोबुलिन प्रोटीन किस में हेल्प करता है? डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म का क्या मतलब होता है? डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो उससे वो क्या करता है? ये ग्लोबुलिन प्रोटीन फाइट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पर्सन विद डैश एंड डैश
ब्लड ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसे यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं और यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है? ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी पॉजिटिव। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है? ओ निगेटिव ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट इज ए बी पॉजिटिव and universal donor is O negative. So that the maximum amount of electrolytes and water, that is 70 to 80% from the glomerulus filtrate is reabsorbed in which part of the nephron? जो हमारा ग्लोमुलस होता है, जो फिल्ट्रेट करता है, मीन सब्सटेंस को जो फिल्ट्रेट करता है, उसमें से सबसे ज्यादा किसको फिल्ट्रेट करता है? इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। वाटर कितने परसेंट होते हैं? कम से कम 70 से 80%। तो ये जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, इसमें ऐसा कौन सा नेफ्रॉन का पार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर का फिल्ट्रेशन होता बाय द हेल्प ऑफ ग्लोमुलस? पहला ऑप्शन दिया क्या? प्रॉक्सिमल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल हेल्प करता है, या फिर डिस्टल कॉन्वेटेड ट्यूब्यूल हेल्प करता है, या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले हेल्प करता है, या फिर असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले करता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किस में होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसकी जो लाइनिंग होती है वो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी हुई होती, जो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का एब्जॉर्प्शन उसी के अंदर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिमूवल ऑफ पीसीटी फ्रॉम द नेफ्रॉन विल रिजल्ट इन, अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा तब क्या होगा? मोर कंसंट्रेटेड यूरिन, क्या यूरिन ज्यादा कंसंट्रेटेड सिक्रीट होगा, या फिर यूरिन की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं होगा, या फिर यूरिन का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, या फिर यूरिन जो होगा वो डाइल्यूटेड सिक्रीट होगा? अगर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए, मींस नेफ्रॉन से रिमूव कर दिया जाए, तब मोर डाइल्यूटेड यूरिन जो सिक्रीट होगा वो ज्यादा ही, मतलब बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एफरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर इज लेस देन एफरेंट आर्ट्रियोल देन व्हाट विल हैपन? अगर एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है वो एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम होगा तो क्या होगा? एफरेंट क्या करता है? किसी भी चीज को ले जाता है, मीन्स ब्लड को लेके जा रहा है, एफरेंट ब्लड को वापस लेके आ रहा है। तो अगर एफरेंट का डायमीटर, एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर वो एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम है तब क्या होगा? पहला ऑप्शन कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रिएक्शन वो स्लो हो जाएगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पॉसिबल ही नहीं होगा, या फिर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्टॉप हो जाएगा और ट्यूबुलर सिक्रीशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर एफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है? मैसेज नहीं, ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है। किसकी सप्लाई में हेल्प करता है? ब्लड की सप्लाई में हेल्प करता है। तो अगर इसका डायमीटर एफरेंट आर्ट्रियोल के डायमीटर से कम होगा तो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल ही नहीं होगा। मींस जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन विच ऑर्गन? ऐसा कौन सा बॉडी का ऑर्गन है जिसपे यूरिन का कंसंट्रेशन डिपेंड होता है? पहला ऑप्शन दिया क्या? बोमेन कैप्सूल पे डिपेंड होता है, या फिर लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले पे डिपेंड होता है, या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे डिपेंड होता है, या फिर जो है जो ग्लोमुलस से कैपिलरीज परफॉर्म होती हैं उससे उस पे डिपेंड करता है। यूरिन के कंसंट्रेशन में हमारी बॉडी का, मीन्स हमारी किडनी का ऐसा कौन सा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? दैट इज लूप ऑफ हेनले। तो हेनले की लेंथ पे डिपेंड करता है कि यूरिन कैसे होगा, ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा कि जो है लेस कंसंट्रेटेड होगा। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट एक्टिव फैगोसिटिक व्हाइट ब्लड सेल आर? ऐसा कौन सा एक्टिव फैगोसिटिक
व्हाइट ब्लड सेल। फैगोसिटिक का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। किसको डिस्ट्रॉय करना? पैथोजन को। जब कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता है तो WBC का ऐसा कौन सा पार्ट है जो डिस्ट्रॉय करता है किसको? पैथोजन को। पहला ऑप्शन दिया, क्या इस्नोफिल लिम्फोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल मोनोसाइट करता है, या फिर न्यूट्रोफिल इस्नोफिल करता है, या फिर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज करता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों मिला के 6 to 8% बॉडी में प्रेजेंट होते, WBC में प्रेजेंट होते, और दोनों का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है। उनका काम क्या है? ये कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर करता तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मींस ये दोनों न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों ही फैगोसिटी का काम करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैमिलियन आरबीसी। जो हमारी आरबीसी होती है उसका नेचर कैसा होता है? क्या वो बाइकॉन्केव, सर्कुलर और नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर बाइकॉन्केव न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर वो ओवल न्यूक्लिएटेड होता है, या फिर इन सब में से कोई नहीं? हमारा जो आरबीसी होता है वो पहली बात तो बाइकॉन्केव शेप का होता है, सर्कुलर होता है और उसके पास न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। अगर हमें एक ही ऑप्शन इसमें से पता हो कि हमारा आरबीसी जो है नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, मींस न्यूक्लियस उसके पास नहीं होता है, तो 3 ऑप्शन में न्यूक्लियस दिए गए, 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो नन ही है, तो ये जिसमें न्यूक्लियस वो तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएगा। बचा क्या? नॉन न्यूक्लिएटेड। मींस हमारा आरबीसी कैसा होता है? नॉन न्यूक्लिएटेड। एक नेचर मतलब अगर हमें किसी भी चीज का एक ही फंक्शन पता हो, किसी भी चीज का एक ही फंक्शन पता हो, उससे भी हम ऑप्शन टिक कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एक ही फंक्शन पढ़ता था, हम 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब हमें शेप नहीं याद आ रहा तो यहाँ पे हमने देख लिया नॉन न्यूक्लिएटेड, इसका मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लड क्लॉटिंग रिक्वायर्स। ब्लड क्लॉटिंग को किसकी किसकी जरूरत पड़ती है? क्या सोडियम पोटेशियम की जरूरत पड़ती है, या फिर सोडियम और प्रोथ्रोम्बिन की जरूरत पड़ती है, या फिर सोडियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत पड़ती है, या फिर कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन की जरूरत पड़ती है? कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग में। जब कभी जो है क्लॉटिंग होती है, खून रिलीज होता है, उसमें कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम का अमाउंट प्रॉपरली मेंटेन है तो क्लॉटिंग ज्यादा समय तक नहीं होती है। तो पहला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड व्हाइट ब्लड सेल are constituted with a release of histamine and the natural anticoagulant heparin। ऐसा कौन सा जो है किसका पार्ट होता है? WBC का। ऐसा कौन सा WBC का पार्ट है व्हाइट ब्लड सेल का जो किसमें हेल्प करता हो? क्या रिलीज करता हो? हिस्टामाइन रिलीज करता हो, और साथ साथ में एंटीकोगुलेंट हेपेरिन भी रिलीज करता हो। पहला ऑप्शन है क्या इस्नोफिल रिलीज करता है, या फिर मोनोसाइट रिलीज करता है, या फिर न्यूट्रोफिल करता है, या फिर बेसोफिल। बेसोफिल क्या करता है? ये हिस्टामाइन रिलीज करता है और साथ साथ में जो है हेपेरिन भी रिलीज करता है। सो द करेक्ट आंसर इज D. Next question is the RH antibodies from the mother, RH negative, can leak into the blood of the fetus, that is RH positive, and destroy the। जब मदर जो है, जैसे इसका RH नेगेटिव, बेबी का RH पॉजिटिव, मदर का और बेबी का RH दोनों आपस में एक दूसरे से लीक हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं। मिक्स होने के बाद कौन सी चीज डिस्ट्रॉय होती है? पहला ऑप्शन है क्या फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर मदर की आरबीसी, या फिर फीटस की WBC, या फिर दोनों की आरबीसी और मदर की आरबीसी और फीटस की आरबीसी क्या दोनों की डिस्ट्रॉय हो जाती है? इसमें मदर की बॉडी जो है अपनी ही बेबी के अगेंस्ट किसका फॉर्मेशन करने लगती है? एंटीजन का फॉर्मेशन करने लगती है, जिसकी वजह से बच्चे की आरबीसी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर लीक हो जाएगा मदर का RH नेगेटिव और बेबी का RH पॉजिटिव, दोनों आपस में एक दूसरे से मिक्स हो गए, मिक्स होने के बाद मदर क्या करेगी? बेबी के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी। तो यहाँ पे क्या रहा? फीटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रही है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए ग्रेनुलोसाइट इज, इन चार में से ऐसा कौन सा है जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है? पहला ऑप्शन है इस्नोफिल और न्यूट्रोफिल, ये दोनों ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करते हैं। और मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट जो है ये ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करता है और लिम्फोसाइट भी ए ग्रेनुलोसाइट से। और इस्नोफिल ये किससे बिलोंग करता है? ग्रेनुलोसाइट से। लिम्फोसाइट
ए ग्रेनुलोसाइट से, लिम्फोसाइट ए ग्रेनुलोसाइट से, बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट से। तो यहाँ पे ए ग्रेनुलोसाइट्स कौन कौन से होते हैं उसका हमें बताना था। तो यहाँ पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट ये दोनों पेयरिंग ऐसी हैं जो कि ए ग्रेनुलोसाइट से बिलोंग करती है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What would happen when blood is acidic? क्या होगा अगर हमारा ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाएगा? पहला ऑप्शन है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज डिक्रीज। क्या जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है, अपने आप को कर रहा है उससे बाइंड, क्या उसके नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे? या फिर आरबीसी आर रेड ब्लड सेल आर फॉर्म इन हायर नंबर, क्या आरबीसी का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने लगेगा? या फिर जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जो बाइंड कर रहा है उसके नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे, वो प्रॉपरली बाइंड नहीं कर पाएगा? या फिर ऑक्सीजन की बाइंडिंग में और आरबीसी के नंबर में कोई भी चेंज नहीं होगा? अगर हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो एसिडिक हो जाए तो उससे क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है इसके नंबर्स क्या होंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरिड आउट बाय। मिल्क के डाइजेशन में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? पहला ऑप्शन है क्या लाइपेज करता है, या फिर ट्रिप्सिन करता है, या फिर रेनिन करता है, या फिर पेप्सिन करता है? रेनिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? फॉर द डाइजेशन ऑफ मिल्क। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमाइनो एसिड कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है? पहला ऑप्शन है ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, क्या विलाई की ब्लड कैपिलरीज में एब्जॉर्ब होता है, या फिर रेक्टम की वॉल में, या फिर लैक्टियल और ब्लड कैपिलरीज ऑफ द विलाई में, या फिर लैक्टियल ऑफ द विलाई में एब्जॉर्ब होता है? अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई, विलाई की ब्लड कैपिलरीज में अमाइनो एसिड जाके एब्जॉर्ब हो जाता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीवर सेल सिक्रीट, हमारा लीवर सेल क्या सिक्रीट करता है? क्या अमाइलोपेप्सिन करता है, या फिर ट्रिप्सिन करता है, या फिर लाइपेज करता है, या फिर बाइल करता है? बट नो एंजाइम। हमारा जो लीवर है वो बाइल सिक्रीट करता है, और ये बाइल स्टोर किस में होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। और बट हमारा लीवर कोई भी एक्स्ट्रा एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। तो क्या सिक्रीट करता है हमारा लीवर? बाइल सिक्रीट करता है, बट उसके साथ कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज डी। रूडोफाइसी इज कॉल्ड रेड एल्गी बिकॉज ऑफ द पिगमेंट। रूडोफाइसी को रेड एल्गी कहा जाता है। तो रूडोफाइसी के पास ऐसा कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रूडोफाइसी का कलर रेड कलर का होता है? पहला ऑप्शन है क्या उसके पास म्यूकोजैंथिन प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास पायरोइरेथ्रिन प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास कैरोटीनॉइड प्रेजेंट होता है, या फिर उसके पास क्लोरोफिल सी प्रेजेंट होता है? रूडोफाइसी रेड कलर का होता है। रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि उसके पास फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? फाइकोइरेथ्रिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से रूडोफाइसी का कलर कैसा होता है? रेड कलर का होता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ मोनोसियस प्लांट, मोनोसियस प्लांट का क्या मतलब होता है? पहला ऑप्शन है मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ऑन द सेम इंडिविजुअल। क्या मेल और फीमेल दोनों ही सेक्स ऑर्गन जब एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं मोनोसियस? या फिर मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर ऑफ टू मॉर्फोलॉजिकल डिस्टिंक्ट टाइप, या फिर मेल और फीमेल का जो गैमेट्स होगा वो अलग अलग होगा? या फिर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर ऑन द डिफरेंट इंडिविजुअल, या फिर मेल और फीमेल जब अलग अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होंगे उसे कहते हैं मोनोसियस? या फिर ऑल द स्टेमन आर फ्यूज टू फॉर्म अ वन यूनिट, या फिर जितने भी स्टेमन होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे से फ्यूज होके और एक यूनिट का फॉर्मेशन करते, उसे कहते हैं मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल गैमेट दोनों ही गैमेट एक ही इंडिविजुअल पे प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं मोनोसियस। और डाइसियस का मतलब होता है जब मेल और फीमेल दोनों अलग अलग इंडिविजुअल पे प्रेजेंट हो। सो मोनोसियस का क्या मतलब? जब मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स किस पे प्रेजेंट हो? सेम प्लांट पे, उसे बोला जाता है मोनोसियस। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मॉसेस
स्टोमाटा अपीयर ऑन मॉसेस में स्टोमाटा कहाँ से अपीयर होता है? पहला ऑप्शन है क्या कैप्सूल से होता है, या फिर लीफ से होता है, या फिर स्टेमन से होता है, या फिर इन सभी पार्ट से होता है। मॉसेस में जो स्टोमाटा का अपीयरेंस होता है वो कहाँ से होता है? उसके कैप्सूल रीजन से होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीडलेस vascular plant whose sporophytes are larger than their male and independent to a gametophyte are। ऐसा प्लांट बताओ जो कि सीडलेस वस्कुलर प्लांट है। मीन्स ऐसी क्लास का नाम बताना है जो कि सबसे पहले उसमें वस्कुलर टिश्यू को देखा गया था, और उसमें जो भी प्लांट प्रेजेंट होंगे वो कैसे होंगे? सीडलेस होंगे। मीन्स उनके पास कोई भी सीड नहीं प्रेजेंट होगा। हुज स्पोरोफाइट, उसका स्पोरोफाइट लार्जर होता है देन देयर स्मॉल एंड इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट छोटा भी होता है और साथ साथ में इंडिपेंडेंट होता है। पहला ऑप्शन है टेरिडोफाइट, दूसरा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म, तीसरा जिम्नोस्पर्म, चौथा नन ऑफ दिस। टेरिडोफाइट ही एक ऐसा क्लास है जिसमें सबसे पहले वस्कुलर टिश्यू को देखा गया था, वस्कुलर प्लांट, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और ये कैसा होता है? सीडलेस होता है, इसका स्पोरोफाइट लार्जर होता है और गैमेटोफाइट स्मॉल होता है और इंडिपेंडेंट होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोगैमस कंडीशन विथ नॉन प्लेजिडेटेड गैमेट्स आर फाउंड इन। आइसोगैमस कंडीशन साथ साथ में उसका गैमेट कैसा होगा? नॉन प्लेजिडेटेड। नॉन प्लेजिडेटेड का मतलब जिसके पास फ्लैजिला एब्सेंट होता हो, और आइसो का मतलब क्या हो गया? सेम, और गैमेट्स का मतलब गैमेट जिसके पास सेम गैमेट। किसके पास? इन चार में से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसके पास उसका गैमेट कैसा हो? सेम होता हो और नॉन फ्लैजिडेटेड। गैमेट कैसा होगा? आइसोगैमस मींस सेम टाइप एंड नॉन फ्लैजिडेटेड गैमेट्स आर फाउंड इन। क्या क्लैमिडोमोनास में प्रेजेंट होता है, या स्पोरोफाइटा में प्रेजेंट होता है, या फिर वॉलवॉक्स में प्रेजेंट होता है, या फिर फ्यूकस में प्रेजेंट होता है? स्पोरोफाइट, इसका स्पोरोफाइरा का मीन्स जो स्पोरोफाइरा होते हैं, स्पोरोफाइट जो उनका जो गैमेट्स होता है वो कैसा होता है? आइसोगैमस कंडीशन और नॉन फ्लैजिडेटेड। सो द करेक्ट आंसर इज बी। स्पोरोफाइरा का जो गैमेट्स होता है वो आइसोगैमस होता है और साथ साथ में नॉन फ्लैजिडेटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस नाइदर फ्लावर नॉर फ्रूट बिकॉज दे डू नॉट पोजेस। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं वो ना तो फ्रूट प्रोड्यूस करते ना तो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। उनके पास क्या नहीं प्रेजेंट होता है? पहला ऑप्शन है एम्ब्रियो, दूसरा ओवरी, तीसरा है ओव्यूल, चौथा है सीड। जो जिम्नोस्पर्म की जो सीड होती है मीन्स उनके पास कोई भी कवरिंग नहीं पाई जाती है, वो सब कुछ कैसा प्रेजेंट होता है? ओपन फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ऐसी कौन सी चीज उसके पास पाई जाती है जिसकी वजह से वो ना तो कोई फ्रूट प्रोड्यूस करता है ना तो कोई फ्लावर प्रोड्यूस करता है? The correct answer is B, that is ovary. Gymnosperm produce neither flower nor a fruit because they do not possess a ovary.